हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एंड मैं आज ट्राइपॉड पे माउंट करके वीडियो बना रहा हूँ। सो तुमको बार बार मेरा चेहरा ऐसा नहीं हो कि तुमको ऐसा नहीं होगा कि मेरा बार बार चेहरा तुमको दिख नहीं रहा हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टॉक अबाउट कि मैं आने वाले कौन से और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम और क्या बोलते हैं टेस्ट, और ये जो आने का जो प्लान है, प्रॉपर रणनीति है, वो मैं कैसे करने वाला हूँ। सो उसके लिए हमारा सबसे बेसिक प्लान होगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग, रिवीजन एंड टेस्ट, ये तीन जो हैं ये तो ब्रेड एंड बटर रहेंगे मेरे लिए। एंड रहा बात कौन से और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दिलाऊंगा, सो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कह लो, मैं कोई भी और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम नहीं दिला रहा हूँ एक्सेप्ट फॉर जेई। एंड रहा बात टेस्ट वगैरह के लिए, तो फिर टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी मेरा एक रेडिट का दोस्त है, उससे मैंने बात किया हुआ था। सो ही शेयरिंग हिज अकाउंट फॉर द टेस्ट। एंड रहा बात रिवीजन के लिए, सो रिवीजन के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो अभी स्ट्राइकर बैच चल रहा है PW का, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो प्रॉपर रिवीजन तो ऑब्वियसली होगी। एंड उसमें क्या करवा रहा हूँ, जो इस साल जो 2025 के जो जनवरी 1 में जो क्वेश्चंस आए थे, वो भी वो करवा रहे हैं, जिससे हुआ क्या, जो मेरी गलतियाँ हैं वो मेरे को एग्जैक्ट दिख जाएंगी। एंड मेरे को क्या नया सीखने को भी मिल रहा है, वही चीज़ मैं साथ साथ नोट कर ले रहा हूँ। रिवीजन के लिए एक और बात मैं कहना चाहूँ कि मैंने अभी एक रिसेंटली 3 नए कॉपी बनाए हैं। 3 नए कॉपी से मेरा मतलब है एक मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, जिसमें मैं ये लिखूँगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना है, मेरा कौन सा क्या क्वेश्चन में ऐसा डिले आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, अगर मेरे को फार्मूला याद आ रहा है तो फार्मूला क्यों याद नहीं आ रहा है, अरे व्हाट द हेल आई एम सेइंग, अगर मेरे को फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, और अगर आया तो क्वेश्चन आगे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब मैं उसमें कॉपी में लिखने वाला हूँ, जो कि मेरे को सबसे पहले कर लेना चाहिए था अपने अटेम्प्ट 1 में। बट मैंने किया भी था एक्चुअली। 2000 इस साल का जो मेंस अपने इस साल का जो अटेम्प्ट 1 हुआ था जेई मेंस में, जो कि जनवरी में था, बट वो प्रॉपर्ली मैं यूज़ नहीं कर पाया। एंड लेट मी जस्ट अरेंज द कैमरा थोड़ा मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग। हाँ, सो यहाँ एंड रहा बात क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने फिजिक्स का डिसाइड किया है कि मैं यूज़ करूँगा एडिनिटी का, मतलब एडिनिटी के, जो कि मोहित गोयनका सर हमारे प्रोवाइड कर देंगे उसको। एंड रहा बात मेरा प्रेप कैसे चल रहा है, मैं तो अभी बस थोड़ा सा क्रक्स में तुमको बताया उसका आंसर। मैं अब तुमको बताऊँ कि मेरा प्रॉपर शेड्यूल होगा कैसे, मैं कैसे काम करने वाला हूँ। जस्ट लुकिंग कि मेरे को थोड़ा सा पीछे कुछ अजीब दिख रहा है, सो जस्ट इग्नोर दैट शिट। एंड लेट अस टॉक अबाउट कि क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, कि मेरा शेड्यूल कैसे चल रहा है। तो फिर देखो, एंड रिसेंटली हाँ मैं वोट दिला के आया। मैं अब टॉपिक स्विच कर रहा हूँ, मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे को टॉपिक बताना है। सो रिसेंटली आई गेव वोट। एंड ये कोई विधानसभा या लोकसभा वाला वोट नहीं था, ये था तीसरी चरण वाला, त्रिचरण ऐसा कुछ होता है 3 बार में, जो यहाँ मेरे एरिया में हुआ था छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस, बेसिकली सरपंच, नगर पंचायत और जिला पंचायत के लिए। सो आई हैव टू गिव 4 वोट्स एट अ सिंगल टाइम। एक हो गया हमारा सरपंच के लिए, एक हो गया हमारा BDC के लिए, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी या कमेटी होगा ना, हाँ ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। एक हो गया DDC जो कि है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, जिसको बोलते हैं जिला पारिषद। एक हो गया पंच के लिए, जो कि गांव के हर एक वार्ड के अकॉर्डिंग वहाँ का एक लीडर एक डेडिकेट किया जाता है। सो इसी चक्कर में मैं 23 को निकल गया, क्या बोलते हैं, अपने घर से जहाँ मैं रहता हूँ। एंड उसी कारण उस दिन का पूरा दिन मेरा बर्बाद चला गया। एंड सबसे दिक्कत क्या हुआ कि मेरे को हो गया बुखार, मतलब कल रात को मैं सोया एंड फिर मेरे को सुबह हो गया बुखार, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। इवन तो मैं उठ गया था 8 बजे तरह 5, तो मेरा प्लान था कि आज अच्छा से आज पढ़ाई वगैरह करेंगे क्योंकि जल्दी उठे हैं, तो लेट यूज़ दैट थिंग। एंड लेकिन नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को बुखार हो गया, मेरे सर पैर दर्द करने लगा। एंड इवन मैं उठ गया था 11 नहीं, मतलब मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं उठ गया था 10 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक मैं जगा, उसमें मैं अपना ब्रश व्रश ये सब किया। एंड देन मेरा हो गया तबीयत ख़राब। एंड देन आई टुक सम रेस्ट, मैं वापस सो गया बेड पे। एंड मैं करीबन उठा 3 बजे, फिर नहाया धोया, थोड़ा लंच वगैरह किया जो भी था। एंड देन फिर भी मेरा जो तबीयत है वो नहीं सुधरा। सो आई वेंट टू आउट एंड टेक सम पिल्स, जो कि था पैरासीटामोल का 500 mg। एंड नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट। बट फिर
यही प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ये सब जो बंड खराबा मेरे साथ फिर से हो गया एंड मैं पढ़ नहीं पाया आज। मतलब मैं वो जैसे ही मैंने पढ़ने के लिए बैठा तो बज गया था 7 बजे एंड मेरे को आना था वॉकिंग के लिए, सो मैं फिर वॉकिंग के लिए आ गया एंड इसके बाद जाके मैं क्या पढ़ूंगा। सो या आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्टडी, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच एनी रैंडम शिट। एंड भाई मेरा मोमेंटम ना बिल्डअप हो भी गया था पता है, लेकिन फिर ये मैं बाहर चला परसों परसों नहीं, आज 24 है ना, हाँ 23 को मैं बाहर चला गया एंड उसी कारण में जो मेरा मोमेंटम है वो टूट गया एंड प्रॉपरली नहीं टूटा है बट आई कैन स्टिल बिल्ड अप दैट एंड yeah, that is my kind of bread and but that is my current situation and भाई काफ़ी सारा थोड़ा मेंटल गेम होता जा रहा है। मतलब कहने का मेरा ये सेंस है कि आखिरी लैप आ गया, मेरा फाइनल अटेम्प्ट है ये वाला अटेम्प्ट, तभी वाला जेई का मेंस एग्जाम, देन आई हैव नो सिंगल अटेम्प्ट लेफ्ट एंड मेरे को कुछ भी करके निकालना ही निकालना है वाला अटेम्प्ट, बिकॉज इस बार आर है तो पार है, अदरवाइज देयर इज नो एनी सिंगल चांस ऑफ मी गेटिंग इनटू एनआईटी कॉलेज एंड बेस्ड अपॉन जो मेरा रिजल्ट है उसके ऊपर भी कंफर्म नहीं है कि मेरे को अपने कैटेगरी वाइज सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी अभी बहुत वो उसमें भी काफ़ी सारे दिक्कत आ रहे हैं। दिक्कत तो नहीं बोलूँगा, मतलब कंफर्म नहीं है कि अगर 92 आता तो मैं कह सकता था कि यार मेरा फिक्स है सीट, बट अभी तो उतना आया भी नहीं है, सो आई कैन नॉट से दैट कि मेरा सीट जो है वो फिक्स है। आई मीन वेरी डिलेमा, ओके। एंड लेट मी टेल एंड डिस्कस कि ओवरऑल मेरा प्लान क्या होने वाला है। सो ओवरऑल प्लान मेरा होगा कि जो मेरे बचे हुए चैप्टर्स हैं जो कि मेरे को जहाँ तक याद है, सो मेरा वेब मोशन, वेब ऑप्टिक्स, थोड़ा थोड़ा रे ऑप्टिक्स, ये सब जो मेरे चैप्टर्स छूटे हुए इनके मैं थ्योरी कंप्लीट करूँगा जल्दी से जल्दी। एंड मैंने अपना जो लास्ट टाइम बचाया हुआ है वो है 10 मार्च। 10 मार्च के बाद मैं कुछ पढ़ाई नहीं करने वाला एंड मैं 8 दिन का बफर टाइम लेकर चल रहा हूँ कि इन अगर कुछ हो गया इन 10 क्या बोलते हैं ये 10 मार्च के पहले कहीं मेरे को जाना पड़ गया या कुछ एक आपातकालीन वाला सिचुएशन आता है, तो देन आई एम गोइंग टू शिफ्ट दैट डेट टू 18 मार्च। देन 18 मार्च के बाद मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज भाई रिविजन करना है एंड टेस्ट दिलाना है। बिकॉज इस अटेम्प्ट को देख के मैंने यही सीखा है कि यार टेस्ट और रिविजन के बिना कुछ नहीं होने वाला। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग तो प्रैक्टिस के साथ चलेगी, रिविजन के साथ चलेगी। खाली मैं देख देख के आगे नहीं बढ़ने वाला। आई हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट। एंड उसके पहले मैं सिलेबस कवर करूँगा एंड जो सिलेबस में कवर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं रे ऑप्टिक्स कर रहा हूँ, सो रे ऑप्टिक्स के जो चैप्टर्स हैं उसके मैंने क्वेश्चंस लगाने हैं उसी सिलेबस कंप्लीशन वाले पार्ट में। अदरवाइज फिर अगर मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ जब रिविजन प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो मेरा पहला स्टेज होगा क्वेश्चन सॉल्विंग और रिविजन का, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो फेज़ 1 है वो पहले ही हो जाए, 10 मार्च के पहले। मैं इवन बोलते रहा हूँ कि 18 मार्च के पहले, मैं 18 मार्च के बाद मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, मैं बोलता रहा हूँ कि 18 मार्च तक मैं सब चीज़ के बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा। हाँ, क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि 18 मार्च के पहले मैं सब कुछ कवर कर लूँगा। सो दैट हैज़ टू बी डन एट एग्जैक्टली एंड 18 मार्च में नहीं, 10 मार्च तक। एंड या काफ़ी आखिरी टाइम आ गया है, मेरे को थोड़ा एंजाइटी होने लगा है एंड एंड या गाइस, दैट्स व्हाट यही था मेरे तरफ से एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल एंड या बाय।